श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कलकत्ते के अखाड़े में अष्टप्रहर कीर्तन। आज फिर श्रीधाम में एक नए प्रकार का आनंद छाया है। प्रातः काल बाबा जी महाशय अपने साथियों के साथ निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गदाधर कीर्तन करते करते नगर में निकले। इधर कई दिन बड़े बाबा जी महाशय श्रीधाम में नहीं थे, इसलिए आज जैसे सब कुछ नया सा लग रहा है। जिसको भी देखते हैं उसे यथा योग्य प्रणाम वंदना आदि का कुशल क्षेम पूछते हैं। इस प्रकार परस्पर मिलन के आनंद के साथ कीर्तन आनंद क्रमशः प्रबल होता गया। करीब 11 बजे आश्रम लौटकर सबने कीर्तन समाप्त किया। अपराह्न में कलकत्ता के अखाड़े के महंत श्री युक्त किशोर दास बाबा जी महाशय आकर बोले, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि अखाड़े में अष्टप्रहर कीर्तन हो। बाबा जी, ये तो बड़े आनंद की बात है महंत, पर एक बात है, व्यवसायी कीर्तनियों को पैसा देकर कीर्तन कराने से सुख नहीं होता। यदि आप अनुमति दें और हम सब स्वयं ही कीर्तन कर सकें तो बड़ा अच्छा हो। बाबा जी, कीर्तन करना है तो इसी प्रकार करना चाहिए। तो किस दिन आरंभ करें? बाबा जी, आज ये अधिवास हो और कल नाम। ये सुन महंत बड़े आनंद से सब व्यवस्था करने लगे। संध्या समय अधिवास कीर्तन आरंभ हुआ। नित्यानंद प्रभु के मंदिर में सेवायत श्री विशंभर दास बाबा जी महाशय भी आकर उपस्थित हुए और कीर्तन में योग देने लगे। बिहारी दास, गौरदास प्रभृति 8 बड़े बड़े वादक भी उपस्थित थे। वे समझते थे कि बाबा जी महाशय बड़ी बड़ी ताल में गान करेंगे और उन्हें अपनी अपनी शिक्षा और कौशल का परिचय विशेष रूप से देने का अवसर मिलेगा, परंतु जो कुछ हो रहा था वो सब इसके विपरीत था। बाबा जी महाशय सीधी ताल में पद गा रहे थे। पहले वादकों का मन कुछ उदास हुआ, परंतु 2-1 टुकड़े बजाते बजाते ही सब आनंद में मस्त हो गए। बाबा जी महाशय के कीर्तन का स्वाभाविक नियम था कि जब जिस भाव का कीर्तन करते तब उसी भाव को मूर्तिमान कर सबको हृदयंगम करा देते। आज भी वैसा ही हुआ। उपस्थित लोग आनंद में विभोर हो रहे थे। किसी को भी वाह्य स्मृति न थी। भीड़ बहुत थी। किसी और भी तिल रखने की जगह नहीं थी। आबाल वृद्ध वनिता सब एक दूसरे से कह रहे थे, हम बहुतों के मुख से हरिनाम कीर्तन सुनते रहते हैं, परंतु हमने आज तक अनुभव नहीं किया कि इसमें इतना आनंद है। आज जैसे गौरांग लीला फिर से प्रकट हुई है। अद्वैत प्रभु और सीता ठाकुरानी के साथ महाप्रभु का कथोपकथन कितना मधु वर्षण कर रहा है। यथा समय कीर्तन समाप्त कर नाम प्रारंभ किया। नाम का गगनभेदी कंठ स्वर सुन भक्तगण सुध-बुध खो एकदम भाग कर आने लगी। कैसा आकर्षण! नाट मंदिर में लोग समा नहीं रहते, फिर भी सबकी इच्छा थी नाम में योग देने की। कीर्तन समाप्त कर ये लोग आश्रम पहुंच गए। कालस्य कुटिला गति। इतने आनंद के पश्चात भी समालोचना आरंभ हुई। समालोचना किसी व्यक्ति को लेकर हुई। कोई किशोर दास महात्मा से कहने लगे, तुम तो इतने बड़े महंत हो, तुम्हारे अखाड़े में नया नाम होना किसी प्रकार भी उचित नहीं। महंत मधुर मुस्कान के साथ बोले, मेरी समझ में तो नहीं आता इस नाम में कौन सा नया नाम है। आप लोग मुझे ये समझा दें कि भज निताई और गौर राधेश्याम जप हरे राम नाम में कौन सा नया नाम है। किसी ने कहा, नाम नया नहीं होने पर भी महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन तो हो रहा है। महाप्रभु ने हरे कृष्ण नाम दिया है, तब हमारा उस नाम को छोड़ और कोई कुछ करना अनुचित है। महंत जी बोले, अच्छा, यदि आप लोगों को संदेह है तो चलिए बाबा जी महाशय से पूछकर संदेह दूर कर लें। इतना कह सबको साथ ले बाबा जी महाशय के निकट पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहा। वे धीरे धीरे कहने लगे, बाबा, महाप्रभु की लीला के संबंध में चैतन्य चरितामृत में जो कुछ लिखा है उससे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का उच्च स्वर से खोल करताल के साथ कीर्तन मंडली में महाप्रभु ने कभी कीर्तन किया हो ऐसा नहीं लगता। नवद्वीप में हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन एवं हरि ओम राम राम नाम कीर्तन छोड़ अन्य किसी संकीर्तन की बात का श्री चरितामृत में उल्लेख हो ऐसा नहीं लगता। श्री चैतन्य भागवत में हरि ओम राम हरि ओम राम एई मते नगरे उठिलो ब्रह्म नाम, बस इतना ही उल्लेख है। इसके पश्चात महाप्रभु से जब भक्तों ने कीर्तन के बारे में पूछा तो आपनी सभारे प्रभु करेन उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुन है विशेष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कही नाम ए महामंत्र, यह गिया जपो सबे करिया निर्बंध। यह है ते सर्व सिद्ध हईबे सभार, सर्व क्षण बोले इथे विधि नहीं आर। दशे पाचे मिली निज दुआरे बसिया, कीर्तन करह सबे हाथे ताली दिया। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। कीर्तन कहलू ए तोमा सभाकारी, स्त्रिये पुत्रे बापे मिली कर गिया धरे घरे। प्रभु मुखे मंत्र पाई सभार उल्लास, दंडवत करी सबे गेला निजवास। निर्वधि सबाई जपेन कृष्ण नाम, प्रभुर चरण काय मने करे ध्यान। संध्या हेले आपन दुआरे सबे मिली, कीर्तन करे सबे दिया कर ताली। चैतन्य भागवत मध्य खंड 23वां अध्याय। इसी अध्याय में अन्यत्र नगरे उठिल महा कृष्ण कोलाहल, हरि बलि ठाई ठाई नाचई सकल। हरि ओम राम हरि ओम राम हरि बलि नाचई सकल भाग्यवान। ठाई ठाई ए मत मिली दशे पाँचे, केहो गाय केहो बाय केहो माझे जाचे। लख लख कोटि कोटि हैल संप्रदाय, आनंदे नाचिया सर्व नवद्वीप पे जाय। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। केहो नाचई हैया एक मेरी, दशे पाचे नाचे केहो दिया कर ताली इत्यादि। नगरिया लोके प्रभु जबे आज्ञा दिल, घरे घरे महाकीर्तन करते लागिल। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव त्राहि माम। दक्षिण भ्रमण के समय महाप्रभु ने ये कीर्तन किया था। करताल के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का विधान मेरी समझ में नहीं आता। इस नाम का यदि उच्च स्वर से कीर्तन किया जाए तो इसे महामंत्र कैसे कह सकते हैं? मंत्र मात्र अप्रकाश्य है, फिर महामंत्र का घर घर जाकर उच्च स्वर से कीर्तन करने का भाव क्या है? मैं नहीं समझ पाता। इसके अतिरिक्त मंत्र रूप में शिष्य के कान में इसे सुनाने की प्रथा है, तो उच्च स्वर से इसका कीर्तन क्यों होता है? यदि मुझे समझा सकें तो बड़ी कृपा होगी। आप कहेंगे कि हरिदास ठाकुर उच्च कंठ से 1,00,000 हरे कृष्ण नाम जप करते थे। ये सत्य है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने की बात कहीं पाई जाती है या नहीं, इसमें बड़ा संदेह है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इसका उच्च स्वर से प्रकाश हुआ है वहाँ गिनती रखी गई है। गिनती रखने से ही इसकी जप में गणना हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के अष्टक में कहा है, हरे कृष्ण उच्चैः स्फुतर सनु नाम गणना, कृतगंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करः, विशालाक्षो दीर्घल युगल खेलांचित भुज स चैतन्य, किम मे पुनरपि दृश्योर्यास्यति पदम। चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, बधन प्रेमधर प्रकंपित करो ग्रंथीन, कटिडोर कई संख्या तुम निजलोक मंगल, हरे कृष्णेति नाम न जपन। अश्रु स्नान मुख स्वमेव जगन्नाथम दिद्रक्षु उर्गता,
यातैर गौर तनु विलोचन मुदम तन्वन हरि पातु वह। बाबा, ये मत समझना कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर ये मत लाद रहा हूँ। महाप्रभु ने जैसे अन्यान्य नाम कीर्तन करने का आदेश दिया है, वैसे ही यदि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का आदेश दिया होता तब मुझे कोई आपत्ति न होती। उन्होंने तो स्पष्ट ही कहा है, कहिलाम एई महामंत्र यह गिया जब सभी करिया निर्बंध। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हरई नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। कीर्तन कहिलु एई तोमा सभा कारे, स्त्रिये पुत्रे वापे मिली कर गिया घरे। इसके बाद विधि निषेध की बात और क्या बाकी रही। ये तो हुई शास्त्र की बात। अपने अपने मन में निरपेक्ष भाव से विचार कर देखो। यदि परम दयालु निताई गौरांग देव अवतीर्ण न होते तो हमारी कैसी दुर्दशा होती। ब्रज भाव की उपासना हमें कहाँ मिलती। हमें तो कभी किसी ने इस बात की धारणा ही नहीं की थी कि प्रेम जैसी वस्तु हमारे जैसे जीवों को प्राप्ति का विषय हो सकती है। विचार कर देखिए कि जिन्होंने शिव ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ ब्रज की निगुण प्रेम संपत्ति जहाँ तहाँ लुटाई है, उनका क्या एक बार नाम भी लेने में दोष है। दिन बीतने पर एक बार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की क्या अपने चिर संस्कार विरुद्ध समझकर त्याग देना उचित है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि खंड 8 परिच्छेद में लिखा है, बहु जन्म कर यदि नाम संकीर्तन, तबु नाही पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबु प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया। हे प्रेम चैतन्य निताई दिल जथा तथा, जगाई मधाई पर्यंत अंधे का कथा। स्वतंत्र ईश्वर अनेर का कथा, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइल जारे तारे न कैल विचार। आध्यापी देख चैतन्य नाम जई लय, कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विह्वल से है। नित्यानंद बलिते है कृष्ण प्रेमोदय, आउ लाय सकल अंग अश्रु गंगा भय। कृष्ण नामे करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिते अपराधीर न है विकार। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, श्वेत कंप पुल का दिगत गदा सुधार। अनायासे संसार क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन। एहेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबे यदि प्रेम नहीं अश्रुधार। तबे जानी अपराध आछय प्रचुर, कृष्ण नाम बीचता है ना है अंकुर। चैतन्य नित्यानंद यही नाही ए सब विचार, नाम लैते प्रेम देन बहे अशुधार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजले कबू न हई निस्तार। इस प्रकार के अनेक वाक्यों द्वारा हमारे पूर्वाचार्यों ने निताई गौरांग का भजन करने के लिए कहा है। फिर भी हमें इसमें आपत्ति होती है। हम समझते हैं कि ये एक नया नाम है। अन्य संप्रदाय के लोग यदि ऐसी बात कहें तो एक बार सहन हो सकती है, पर निताई गौरांग के उपासक गण भी यदि कहें कि निताई गौर नाम करना नया नाम लेना है तो बड़े कष्ट की बात है। कहा तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि सर्वसाधारण हमारे उपास्य देव का भजन करें, और कहाँ हम उन्हीं की नाना प्रकार से निंदा करते हैं जो उनका भजन करते हैं। अर्थात हम चेष्टा करते हैं कि लोग ये नाम न ले सकें। इससे दूसरों का उपकार होता है या अपकार, ये विचारने की बात है। मैंने महंत जी से इस नाम के लिए कोई विशेष अनुरोध नहीं किया था। उनकी इच्छा हो तो कोई और नाम भी करा सकते हैं। तब वैष्णव गण बोले, क्यों, हमने तो सुना है कि आप दूसरा कोई नाम नहीं मानते और न उसका कीर्तन करते हैं। बाबा जी, मेरी बात छोड़िए, मैं तो बड़ा पाखंडी अज्ञानी हूँ, कैसा भी विश्वास नहीं करता। फिर भी आप ऐसी कृपा करें कि मेरी गणना उन भी भान लोगों में न हो जो भगवत वाक्य
भगवान नाम और भगवत स्वरूप के एक प्रकार को मानते हैं और दूसरे को नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, किछुई ना माने है सेहत पाखंड, एके माने आरे ना माने सही मत भंड। पाखांडेर उद्धार करीब अवहेले, भंडेर निस्तार नाई कौन काले। यद्यपि इस वाक्य का उल्लेख भगवत स्वरूप के संबंध में किया गया है, तो भी इसे सर्वत्र लगाना चाहिए। मुझ में प्रीति भक्ति विश्वास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी श्री गुरुदेव के आदेश से निताई गौर नाम करने से अन्य नामों की अपेक्षा कुछ आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए मैं यह नाम करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि बहुत बड़ा पाखंडी यदि एक बार भी निताई गौरांग का नाम ले ले तो उसके हृदय में आनंद होगा ही होगा। वैष्णवगढ़ और कुछ न कहे दंडवत प्रणाम कर चले गए। बाबा जी महाशय ने भी सबके प्रति नमस्कार कर विश्राम किया। दूसरे दिन तड़के किशोरदास महंत जी आकर बाबा जी महाशय और उनके साथियों को ले गए। नाम आरंभ होने के पूर्व बाबा जी महाशय ने पूछा, कौन सा नाम होगा? महंत जी ने उत्तर दिया, आप निसंकोच भाव से भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे नाम नाम आरंभ करें। इसमें यदि कोई योगदान करे तो बड़ी अच्छी बात है, ना करे तो क्या किया जाए। भगवत उपासना के संबंध में मैं और किसी का मत सुनने को तैयार नहीं। आप जैसी विवेचना करेंगे वही मुझे शिरोधार्य होगी। आप मुझे अपनी छाया के समान अपना अनुगत समझें। वास्तव में महंत जी इसी प्रकार बाबा जी महाशय के साथ व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उनके अनुगत व्यक्ति भी जिस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते थे, महंत जी सहज में कर लेते थे। बाबा जी महाशय भी महंत जी के प्रेम से इतने विमुग्ध थे कि अपनी इच्छा न होते हुए भी उनके स्नेहयुक्त आग्रह को टाल नहीं पाते थे। आज भी वही हुआ। महंत जी के विशेष आग्रह से नाम आरंभ हुआ। दुकानदार लोग अवकाश पाते ही आकर नाम में योग देने लगे। कोई किसी काम के लिए जाते हुए नाम में इतना कष्ट हुए कि कामकाज भूलकर उसमें सम्मिलित हो गए। 2-2.5 घंटे तक उन्हें कोई सुध-बुध ही न रही। दिन और रात बीत गए, किसी को पता न चला। दूसरे दिन 7 बजे के लगभग नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ। जिस रास्ते से कीर्तन जा रहा था, मानो वहाँ का कड़कड़ भाव विभोर था। बाबा जी महाशय पैर पर पैर रखकर नृत्य करते जा रहे थे। 7-8 खोल बज रहे थे। नाम की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज रही थीं। जन समुद्र उमड़ रहा था। सब मंत्र मुग्ध की भांति इनके साथ साथ चले जा रहे थे। बहुत से स्थानों में होते हुए कीर्तन मंडली अखाड़े में पहुंची। वहां बहुत देर तक जोर जोर से कीर्तन होता रहा। उसके पश्चात संकीर्तन समापन सूचक पद का कीर्तन होने लगा। आनंद की सीमा न रही। बाबा जी महाशय अर्धमुद्रित नेत्रों से खड़े थे। नेत्रों के जल से वक्षस्थल भीग रहा था। पुलकादि सात्विक विकारों से शरीर विभूषित था। एकला निताई मंदिर सेवायत श्री विश्वम्भर दास महंत और गौरदास वादक बीच बीच में ऐसा आकर देते थे जिससे आनंद सिंधु उमड़ पड़ता था। चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु तार कण चाहे कृष्णदास। इस पद में ही 1.5 घंटा बीत गया। किसी को वह स्मृति न रही। आनंद पवन बहता चला जा रहा था। 1 बजे के लगभग दधि मंगल कर अनिच्छापूर्वक कीर्तन की समाप्ति की गई। क्रमशः सबने स्नान आविक आदि शेष कर महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की। जय श्री राधे।